जब महागठबंधन में थे, जनता दल यू के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो वो कस्में खाया करते थे सुबह शाम कि माननीय मांझी जी, उस समय तो आपको मांग करनी पड़ रही थी। आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो फिर बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलने में इतनी देरी क्यों है? हम पूछना चाहते हैं मांझी जी से कि आप तो केंद्र की सरकार में केंद्र के साथ चले गए हैं, तो ये पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? देश में जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन तय होना चाहिए देश में। आपके मुंह से कभी इस पर आवाज नहीं आई। मांझी जी, कभी इस सवाल पर भी बोलिए और आवाज उठाइए। अभी इन दिनों हम बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की तरफ। वो पहले महागठबंधन में थे, अभी बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए गठबंधन के साथ। पहले जब महागठबंधन में थे, जनता दल यू के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो वो कस्में खाया करते थे सुबह शाम। अपनी कसमों में कहते थे कि नीतीश कुमार जी का एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भुला पाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा उनके कदमों में कदम मिलाकर चलूंगा, उनका साथ दूंगा। मेरी पत्नी भी कहती है कि नीतीश बाबू का साथ कभी छोड़िएगा मत। उन दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने दिल्ली चले गए, अंदर उनकी मंशा कुछ और रही हो। जब मिल के बाहर आते हैं तो मीडिया वालों ने सवाल किया कि मांझी जी, आप तो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने आए हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि हम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आए थे। तो साथियों, अब तो जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन में शामिल हो गए। हम सवाल करना चाहते हैं कि माननीय मांझी जी, उस समय तो आपको मांग करनी पड़ रही थी। आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो फिर बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलने में इतनी देरी क्यों है? मैं सवाल करना चाहता कि देश में 2011 की 10 वर्षीय जनगणना में अनुसूचित जातियों की आबादी 16.6% और आरक्षण उनके लिए 15% एवं जनजातियों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1.6% और उनको आरक्षण 7.5%। यह केंद्र की बात है, 11 की जनगणना के हिसाब से। अब अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की आबादी, बिहार की बात हम करते हैं तो बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी आज 19.6% है, लेकिन बिहार सरकार ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 20% कर दी है। जनजातियों की आबादी बिहार में 1.6%, बिहार सरकार ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 2% कर दी है। हम पूछना चाहते हैं मांझी जी से कि आप तो केंद्र की सरकार में केंद्र के साथ चले गए हैं, तो ये पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी देश में? जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन तय होना चाहिए देश में।
आपके मुंह से कभी इस पर आवाज नहीं आई। मांझी जी कभी इस सवाल पर भी बोलिए और आवाज उठाइए। केंद्र की सरकार की जो कारनामे हैं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, केंद्र सरकार ने उसे बंद कर दिया। बिहार और पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उक्त योजना से इन राज्यों में एक भी छात्रावास नहीं बना। जबकि इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान था कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना था। लेकिन देश में पंजाब और बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या है, वैसे राज्य में एक भी छात्रावास न बिहार में बना न पंजाब में बना।